नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं गंगापुर में हूँ, गंगापुर सिटी में हूँ। यहाँ पर कल बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली जनसभा होने वाली है। राजस्थान में जो 8 बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं, उनमें से एक गंगापुर में कल होगी। हमारे साथ मौजूद हैं गंगापुर सिटी से जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, रंगलाल मीणा जी। सर, आपका स्वागत है राजपथ। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये पेशे से किसान हैं, पहली बार राजनीति में उतरे हैं। अब ये बहुत रोचक बात है, पहली बार राजनीति में उतरे किसान को राजनीति में क्यों उतरना पड़ा, ये सवाल भी हम इनसे करेंगे। इनके क्षेत्र की क्या समस्या है वो भी इनसे बात करेंगे। और राजस्थान में इस बहुजन समाज पार्टी का क्या ग्राफ कैसा है, कि किस पोजीशन में ये है, सरकार बना रहे हैं, सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, क्या पूरा आधार है, उस पर सब बात करेंगे। रंगलाल जी, आप पेशे से किसान हैं। जी साहब। और किसान का काम खेती किसानी करना होता है। चुनाव खैर लड़ सकते हैं, हर आदमी देखो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक किसान को राजनीति के मैदान में क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या आपको दिखाई दिया अपने क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, क्यों आप राजनीति में, चुनाव आप मेरा आने का एक ही मकसद है साहब कि मैं राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो मेरा धंधा करता हूँ, मेरा काम खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं ये 1 दशक से देखता हुआ आ रहा हूँ गंगापुर सिटी में कि जहाँ बीजेपी कांग्रेस के दोनों विधायक आए हैं, उन विधायकों ने गंगापुर के लिए 1% भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। जनता को लूटने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार के साथ साथ किसानों को मैंने बरगलाया। किसानों के साथ में किसी प्रकार के पानी की, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ डिमांड है चंबल के पानी की जी। ईआरसीपी के लिए लोग बागों ने बहुत डिमांड कर रहे हैं, परंतु यहाँ के नेता, राजनेताओं के, यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के किसी प्रकार की जू नहीं रंगती है। तो किसान लाइट से परेशान है, लाइट भी पूरी नहीं मिल पाती है। किसानों के साथ में बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है जी। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक हमारा पाचना डैम बांध है, तो उसके क्या है, 24 गांव कमांड एरिया में आते हैं जी। तो वो नहर राजनीति के कारण वो नहर नहीं खुल पा रही है पाचना बांध की। जी। पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या पूरे देश को पता है, दिल्ली हो, लखनऊ, सब जगह समस्या के बारे में पता है। लेकिन जब इस पर बात होती है तो गहलोत सरकार बोलती है कि भाजपा नहीं दे रही है, और भाजपा बोलती है कि गहलोत सरकार नहीं कर रही है। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि एक दूसरा नहीं कर रहे, लेकिन असल मुद्दा क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए दोनों सरकारें, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों दोषी हैं। यहाँ के राजनेता दोषी हैं, वो राजनीतिक फंडा इसमें अपनाते हैं। राजनीतिक फंडा के साथ साथ में उन्होंने उसकी रोजी रोटी का एक जरिया ढूंढ रखा है। इसके माध्यम से जनता को, बेचारी को परेशान होना पड़ता है। मैं आज जनता को, गंगापुर की आम जनता से अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ, यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं ये कमांड एरिया के 24 गाँव के ये गारंटी दे रहा हूँ कि 1 महीने में नहर नहीं खुले, तो मेरी गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने में नहर खुलवा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी यहाँ के राजनेताओं ने उसको चला के, हमारे गंगापुर के वर्तमान विधायक वो करौली गए। करौली जाने के बाद में वहाँ के पंच पटेल, जो गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय, बहुत अच्छा भाईचारा है हमारे, परंतु ये जाके यहाँ के वर्तमान विधायक ने उनके तहस में जाके कहा कि कैसे नहीं खोलते हैं नहर को, तो वहाँ के लोगों ने वो बातें चुपने के कारण वहाँ के गुर्जर बाहुल एरिया है, उन लोगों ने मना कर दिया कि अब तू खोल के बता। क्षेत्र के बीच में, जातियों के बीच में द्वेष फैला दी, उसके कारण से वो नहर नहीं खुली। नहर इस बार खुल जाती। जो यहाँ रामकेश, जो यहाँ पर विधायक हैं, वो तो निर्दलीय जीते थे, अब कांग्रेस के साथ में। देखो, वो व्यक्ति ऐसा है साहब, वो न तो कांग्रेस का है न किसी और पार्टी का है, वो है भ्रष्टाचारी। उसने गंगापुर को लूटा है, लूटने के अलावा गंगापुर की जनता को, भाईचारे को बिल्कुल खत्म किया है। और उन्होंने नई युवा पीढ़ी को नशे के प्रति धकेला है। उनका एक व्यवसाय बन गया है यहाँ गंगापुर का। और गंगापुर में उन्होंने मेरे जैसे नए लड़कों को और युवा पीढ़ी के लड़कों को क्या है, थानों में, मुकदमों में फंसा देता है। यहाँ पुलिस प्रशासन की बहुत ज्यादा दादागिरी पेश करते हैं जी। पुलिस के अधिकारी जो भी आते हैं यहाँ, तो उनकी साठगांठ से आते हैं, वो नए युवा पीढ़ी पे जबरदस्त मुकदमा दर्ज कराते हैं, कई धाराओं में करा देते हैं। जबकि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है जीने का। उसके बावजूद भी लोग बाग क्या है, उनकी बातों में आ जाते हैं। बातों में आने के बाद में
पुलिस वाले मैंने कई बार उनसे अपील की, प्रार्थना की कि आप लोग ये काम मत कर, ऐसे गरीबों के बच्चों को मत फंसाओ। तो हमारे वर्तमान विधायक ने कई युवाओं को, कई गांवों हैं जैसे पीलोदा है, उदई है, और हमारे गांव में सेवा, ऐसे कई छोरे हैं जो जीवली के हैं, छान के हैं, उनको कई लड़कों को मुकदमाओं में इस तरीका से फंसाया, कई धाराओं में। तो धाराओं में फंसने के बाद में युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो बेचारे बेरोजगारी वैसे ही महसूस कर रहे हैं, तो वो नौकरी पैसे से भी वो बेचारे चले गए। तो आज वो मेरे पास आते हैं तो मैंने उनसे कहा भैया तुम्हारे लिए जो सारी जो मदद होगी जो मैं करूंगा तो मेरा साथ दो। आज वो युवा पीढ़ी मेरा साथ दे रही है, आम जनता भी मेरा साथ दे रही है। बेरोजगारी की बात आपने करी। जी साहब, राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आरपीएससी या पेपर लीक हो, कोई भी पेपर लीक हो, अमूमन पेपर लीक हो जाता है। गहलोत सरकार कार्रवाई करने का दावा करती है लेकिन फिर भी पेपर लीक को नहीं रोक पाती। इसमें कमी आपको कहाँ नजर आती है? इसमें सारे राजनेताओं के हाथ होते हैं। सारे राजनेता उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों के बच्चों को ऐसे डमी कैंडिडेट बैठा के, डमी के पेपर आउट करके उनके बच्चों को सिलेक्शन करा लेते हैं। आम जनता बेचारे गरीब वर्ग के बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो नहीं जा पा रहे। मैं युवा वर्ग से ये अपील करूंगा कि यदि भगवान ने मुझे चांस दिया, जनता ने मुझे चांस दिया, तो ये चीजें मैं जड़ से खत्म करके छोड़ूंगा। चाहे राजस्थान आपकी सरकार अगर आती है, बैलेंस ऑफ पावर में बसपा अगर जाती है, तो आप लोग भर्ती प्रक्रिया को एक पारदर्शी रूप से कराने के लिए किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? क्या कोई अलग बोर्ड बनाएंगे या फिर एक कमेटी अलग से बैठकर काम करेंगे? जी, तो अधिकारी वर्ग के जो जा जाते हैं, जो आरपीएससी में जो भी एग्जाम कलेक्ट करते हैं, उसमें ये लोग पहले जो भ्रष्टाचार कर सके नौकरी पैसे में, उन्हीं आदमियों को ये आरपीएससी के मेंबर बना देते हैं। जी, तो वो तो भ्रष्टाचार करेंगे, जनता क्या करेगी उसमें, युवा पीढ़ी क्या करेगी? जी, तो वो तो उनका एक जरिया बन गया है, राजनेताओं का जरिया बन गया है जी, कि राजनीति के माध्यम से पेपर आउट करवाते हैं। पेपर आउट करवाने के बाद में अभी कांग्रेस के कार्यकाल में देख लीजिए आप, बीजेपी के कार्यकाल में वो पेपर आउट हुए थे, कांग्रेस के कार्यकाल में वो पेपर आउट हुए। अब वो पेपर पे रोकथाम है ना गवर्नमेंट कैसे नहीं लगा रही? तो उनका हाथ होता है, हाथ होता है तो बेचारे गरीब वर्ग के बच्चे तो रह जाते हैं, और हम जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो जाके सिलेक्टेड हो जाते हैं, वो आगे अधिकारी बन के बैठे। कल गंगापुर में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ी नेशनल लीडर जो 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही है, वो गंगापुर सिटी में आएगी तो माहौल कैसा होगा? यहाँ का माहौल चुनाव उसके बाद कुछ बदलेगा, कुछ फर्क पड़ेगा माहौल में? देखिए साहब, गंगापुर की जनता और गंगापुर जिले, सवाई माधोपुर, करौली जिले की जनता है, बहन जी को मतलब क्या देखने के लिए तरसती है। बहन जी का बहुत बड़ा लाड प्यार है, और मैं जनता के बीच में गया हूँ। बहन जी को लोग बाग देवी की तरह मानते हैं। और मैंने भी देखा, मैं जब बीएसपी मैंने ज्वाइन की तो मैंने बीएसपी की विचारधारा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित और आदिवासी और ये मुस्लिम वर्ग की बहुत हितैषी पार्टी है। और ये क्या है, सारी चीजें देख देख के इन लोगों को मतलब क्या है, इन लोगों ने देखा है कि पार्टी कांग्रेस बीजेपी वाले क्या करते हैं। ये पार्टी इन दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ करने वाली है। आने वाला भविष्य अगर इनका आता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि 100% ने आदिवासी और एससी, दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग को 100% ये हितैषी पार्टी है, और 100% इनका काम करेगी और पारदर्शिता से काम करेगी। आप अगर अपनी सीट से जीत कर आते हैं गंगापुर, जो आपने समस्या यहाँ पर गंगापुर में बहुत सारी बताई, किसानों की समस्या बताई, आप खुद एक किसान है, किसानों के सामने दुनिया भर की खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, पानी की समस्या है। अभी कुछ दिनों पहले वो कृषि बिल आए थे जो, उसको लेकर राजस्थान, खासकर पूर्वी राजस्थान के किसानों ने डेरा डाल लिया था। तो आपकी अपने क्षेत्र की समस्या किस प्रकार से आप काम कर रही हैं, और आपने क्या रोड मैप बनाया है कि मेरे को इस समस्या पे काम करना है? देखो, मैं नया हूँ, बाकी ये मैं जनता का विश्वास जीतने के लिए, के लिए मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। मुझे सीखूंगा किस तरीका से खाद की इनकी क्यों प्रॉब्लम आती है, कौन आदमी है जो भ्रष्टाचारी है जो इनके स्टॉक करते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मतलब क्या, जहाँ स्टॉक करने वाले हैं, जो उनके पास में लाइसेंसधारी लोग हैं, वो ब्लैक खाद को ब्लैक करते हैं। जी, तो उन पे सबसे पहले तो मैं मतलब क्या सारा डोरा उन पे डालूंगा। तो कौन कौन व्यक्ति है उनको चिन्हित करूंगा और उनको सीधा जेलों में डालूंगा। ये मेरा सीधा, हाँ, सारे भ्रष्टाचारी जितने भी हो उनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और नए गंगापुर के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने दूंगा। इन्होंने जो भी योजनाएं आई हैं, पानी से संबंधी
अन्य कई गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जी। योजना है यहाँ का, उन गवर्नमेंटों की योजना है धरातल पर तो है नहीं है, सिर्फ कागजी एक कागजी मोहरा बना रखा है इन लोगों ने। जी। तो कागजों में दौड़ती है, और जो यहाँ जो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है उस पैसे को ये लोग, राजनेता लोग यहाँ खा अच्छा, जाते हैं राजस्थान कमीशन में और पे। आपकी सीट पर बसपा क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? बसपा का बहुत अच्छा माहौल दे रहा है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का लाड प्यार और जनता का मतलब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो निकाल ले जाएंगे चुनाव यहाँ से? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं निकालेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जनता का मुझे लाड प्यार इतना मिल रहा है, मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ, जनता का बहुत अपार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और सभी कम्युनिटी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो जनता मुझे 100% सक्सेस करेगी और मुझे उम्मीद है 100% चुनाव जीतेगी। जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ रंगलाल मीणा जी, और गंगापुर सिटी से ये कैंडिडेट हैं। यहाँ से पहले रामकेश जो थे वो इंडिपेंडेंट विधायक जीते, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। तमाम समस्याएं गंगापुर सिटी की इन्होंने हमारे सामने रखी, नशे की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, युवाओं की समस्या। हम आशा करते हैं अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इन सब समस्याओं पर काम करें। और कल यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली है, उस रैली को आप हमारे चैनल पर सीधा डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।